हर तरफ थरथरी मचा दी है। खबर बड़ी खौफनाक है, परेशान कुन है और तशवीशनाक खबर है। खबर यह है कि अचानक से यह खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी हुकूमत के सामने एक प्रपोजल रखने जा रहा है और प्रपोजल यह होगा कि पाकिस्तान में अगले साल फरवरी में जो PSL 9 होनी थी पाकिस्तान में, उसको वो पाकिस्तान में नहीं करवाना चाह रहा, बल्कि उसे वो UAE शिफ्ट करना चाह रहा है। रऊफ का हारिस रऊफ टीम का हिस्सा नहीं है। सवाल पूछे गए तो जवाब आया वहाब रियाज और हफीज ने, दोनों ने मिलके हारिस रऊफ से पूछा, उनसे पूछा कि आपका टेस्ट क्रिकेट का क्या। उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ ने उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन स्क्वाड अनाउंस होने से एक दिन पहले हारिस रऊफ ने मना कर दिया कि वो रेड टीम का, जिसको कहते हैं ना, हिस्सा नहीं बनना चाहते फिटनेस। और वहाब रियाज ने ये बताया मीडिया को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से दस्तबरदारी के बारे में आगाह किया। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान को तालिबान ने सीधी धमकी दे दी है, यदि पाकिस्तान में PSL होता है तो वो PSL में बाधा डाल देगा, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी सरकार अब PSL को दुबई में कराएगी। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अब फरवरी में ही पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने, तो फिर अचानक क्रिकेट बोर्ड ये क्यों फैसला कर रहा है, इस बारे में क्यों सोच रहा है कि फरवरी में वो PSL को पाकिस्तान में ना करवाए बल्कि UAE में यानी पाकिस्तान से बाहर लेकर जाए। अब PSL ये सिर्फ खेल नहीं है, ये पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तारुफ है, ये पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन है। PSL इटसेल्फ एक एम्बेसडर है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के अंदर जब मुल्क में हालात खराब हुए, पाकिस्तान यहां पर श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक होता है, तो उसके बाद PSL ही बैनुल अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खोलती है और दुनिया पाकिस्तान के अंदर आती है, यानी दोबारा से इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर आई। लेकिन अचानक से PSL को ही, इसी ब्रांड को, जो पाकिस्तानी ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान, हैपनिंग इन पाकिस्तान, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं UAE में। अब इस खबर ने खासे कंसर्न पैदा कर दिए। हामिद मीर साहब ने शाहजेब खानजादा साहब के शो में इस खबर के ऊपर बाकायदा से डिस्कशन की है और शदीद कंसर्न शो किए। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि फरवरी में कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे, मुझे तो सबके लिए खतरा महसूस होता है, मुझे तो बड़े कंसर्न्स हैं। वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर कैसे इंतखाबात होंगे, कैसे माहौल ठीक होगा, जबकि जो PSL पाकिस्तान के अंदर होनी थी उसे पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करवाने की खबरें आ रही हैं, या PCB इस बारे में सोच रहा है। उसके बाद जियो ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाकईतन इस चीज के ऊपर सोच रहा है कि PSL को मुल्क से बाहर शिफ्ट किया जाए। वो कहते हैं कि ज़का अशरफ को बुलाया जाए, कि ज़का अशरफ को किसने बताया है, यानी PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को किसने बताया है कि फरवरी के अंदर मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं होंगे और खुदा ना खास्ता जो फॉरेनर प्लेयर्स आएंगे, जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी आएंगे, उनके ऊपर कोई अटैक हो सकता है या उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, लिहाजा PSL कोई पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करवा दें। वो कहते हैं कि आखिर किसने ज़का अशरफ के कान में ये फूंक मारी है या उसे इशारा किया है कि PSL पाकिस्तान के अंदर नहीं करवानी, क्योंकि मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं होंगे, इसलिए इसे मुल्क से बाहर लेकर जाएं। अब फरवरी में ही पाकिस्तान में इंतखाबात होने, पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होंगे, लेकिन ये कैसे इंतखाबात होंगे कि अगर हम PSL के लिए हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो फिर एक इंतखाबात जहां पर पूरे मुल्क में एक्टिविटीज होंगी, उसके हवाले से हम कैसे हो सकते हैं। तो ये अहम तरीन सवाल है जो खड़े हो गए हैं। लेकिन मीर साहब उसके बाद एक बड़ी खौफनाक बात कर रहे हैं। हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि PSL की तमाम तर फ्रेंचाइजीज को बाकायदा से प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि जनाब वो कोई बातचीत इधर उधर की ना करें, कोई डिबेट डिस्कशन में ना पड़े, बल्कि सर झुकाकर कह देंगे जी ठीक है, हम लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं, PSL UAE में होगी, कोई मसला नहीं है, कोई फटा छटा नहीं है। अब हमसे एशिया कप भी इंडिया ने छीना है बदमाशी करके, और एक हाइब्रिड मॉडल पर हम चले गए, ज़का अशरफ वहां पर एक सरेंडर कर गए और वो श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ। और अब PSL जो कि पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, पाकिस्तान का एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, उसे भी UAE में शिफ्ट करने की बातचीत हो रही है, चूंकि मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं होंगे। अब ये कंसर्न तलब बात है, ये सीरियस बात है, संजीदा नौयत की खबर है और ये संजीदा नौयत की बातचीत है। उसके बाद हामिद मीर साहब ये कहते हैं, मजीद बड़ी खौफनाक बातचीत कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बलोचिस्तान के अंदर जो मियां नवाज शरीफ साहब गए हैं, बाप पार्टी के जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब के साथ शामिल हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ बाकायदा से एग्रीमेंट कर दिया था कि पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, और कुछ लोगों ने PP को ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन उन्हें मजबूर किया गया कि नहीं, PP छोड़े और नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन करें, मियां साहब के साथ जुड़ जाएं। और वो कह रहे हैं कि बाप पार्टी के लोगों को प्रेशराइज करके नून लीग के साथ उन्हें बाकायदा से शामिल किया जा रहा है। आपने 2 मरतबा ये कहा कि पहले हमारे साथ कमिटमेंट करके, और हमें अचानक से आके उन्होंने कह दिया कि जी वो इस वक्त जो है ना वो टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलना चाहते हैं। और वहाब रियाज ने ये भी बोला, और उन्होंने बड़ा नाप तोल के जुमला बोला कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होगा। और स्टार्ट के अंदर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने शुरू किया है तो उन्होंने पहला जुमला ये बोला
कि हम लोग अब फ्यूचर में उन प्लेयर्स को कंसीडर करेंगे जो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे। हारिस रऊफ़ को लेके वहाब रियाज का मैं आखिरी कोट आपको बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड होते हो, क्रिकेट बोर्ड के साथ आप जुड़े होते हो, तब फिर आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। और बज़ाहिर वो नाराज़ दिखाई दिए। बाद में वो ये कहते हैं कि जी नहीं वो वाइट बॉल के लिए तो अवेलेबल हैं, बट उन्होंने टेस्ट सीरीज़ से इनकार कर दिया है और वो नाखुश थे। और इससे पहले भी एक वाक़या पाकिस्तान क्रिकेट में पेश आ चुका है। यही वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर 28-29 साल की उम्र में मिसबा और वकार को एतमाद में लिए बगैर या अचानक बताकर टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो गए थे। और पाकिस्तान के पास टेस्ट बॉलर भी नहीं थे। तब तो शाहीन और हारिस भी नहीं थे, ना नसीम शाह था जब इन दोनों ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी थी। तो एक तरफ चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज की ये फर्स्ट असाइनमेंट थी और उन्होंने हारिस रऊफ़ के बारे में ये कहा। लेकिन मैंने पहला सवाल भी मैंने वहाब रियाज को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया कि एक इदारे के तौर के ऊपर क्रिकेट बोर्ड जो होता है उसको कम से कम ये अदराक करना चाहिए। मैं आपको पहले वहाब रियाज को जो मैंने सवाल किया था मैं आपको वो सुनाता हूँ। वहाब रियाज का आप जवाब सुनिए और उसके बाद फिर हारिस रऊफ़ ने अपने करीबी ज़राए से, अब साहब हम रिपोर्टर हैं तो हमने तो हारिस रऊफ़ का मौक़िफ़ इस पे लेना ही था, बट वो ऑफिशियल मौक़िफ़ उनका नहीं आया क्योंकि वो पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। लेकिन उनके इर्द गिर्द के ज़राए, उनके फैमिली ज़राए जो हैं, वहाँ से हारिस रऊफ़ की तरफ से भी कुछ बताया गया है। वो मैं आपको इस क्लिप सुनिए, वहाब रियाज को मेरा सवाल और उनका जवाब, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि हारिस की तरफ से वहाब रियाज के इन अल्फाज के ऊपर क्या रिएक्शन आया है। हमारी बात हुई थी हारिस रऊफ़ से इस टूर के लिए, और हारिस रऊफ़ से जब 2 दिन पहले बात हुई थी तो ही गेव हिज कंसेंट कि ही विल प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। लेकिन कल रात में उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है एंड ही डजंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़। लेकिन बेसिकली ही पुल्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, तो इसलिए हारिस रऊफ़ जो है वो इस टूर के लिए अवेलेबल, उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल कर दिया, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान को उस चीज़ का नुकसान होगा। जी बाकरी देन हाफिज। वहाब, अब हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। 90 ओवर तकरीबन हारिस रऊफ़ ने किए, स्कोर भी उनको कंसीड हुआ है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन एक बॉलर के डिसीजन को शायद रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अगर वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। और आप भी और पाकिस्तान के बाकी क्रिकेटर्स भी, जब वर्ल्ड कप में हमारी बुरी परफॉर्मेंस थी इंक्लूडिंग सब लोग ये कहते थे कि T20 के प्लेयर्स को, 4-4 ओवर्स के प्लेयर्स को हमने ODI वर्ल्ड कप खिला दिया है। तो अगर हारिस पुल आउट कर रहे हैं तो शायद इदारे को एक्सेप्ट करना चाहिए उसकी ये पोजीशन। देखें, हमने हारिस रऊफ़ से जो बात की है ना, मैंने आपको सिर्फ उसकी शॉर्ट वर्जन बताया, मैंने आपको इन डिटेल नहीं बताया। जो कप्तान से बात हुई और जो कोच से बात हुई वो ये हुई थी कि हमें हारिस रऊफ़ को जब टेस्ट क्रिकेट में यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि ही इज़ एन इम्पैक्ट बॉलर, तो वो सिर्फ 10 से 12 ओवर से ज़्यादा हम लोग उससे डिमांड नहीं कर रहे थे एक दिन में बॉलिंग के, विच इज़ उसने अभी वनडे क्रिकेट में भी बॉलिंग की है। द ओनली इशू इज़ कि व्हेन यू से दैट यू आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तान, और इस वक्त क्योंकि हमारे जो टेस्ट स्क्वाड के फास्ट बॉलर्स मोस्टली जो है जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो 140 प्लस बॉलिंग कर सकते हैं रेगुलरली, वो तीनों बॉलर्स इस वक्त अनफिट है। सो कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर यू नीड टू सेक्रीफाइस एंड यू हैव टू लुक टू प्ले फॉर पाकिस्तान इंस्टेड के आप पीछे हट जाए। आपने वहाब रियाज की गुफ्तगू सुन ली, वो हारिस रऊफ़ के बारे में जो जवाब दे रहे हैं। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि वहाब खुद एक प्रोफेशनल फास्ट बॉलर रहे हैं और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के ऊपर बैठे हुए हैं, और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग भी देखी और हारिस रऊफ़ की बॉलिंग भी देखी है। और हारिस रऊफ़ जो हैं वो तो हम सब इस बात के ऊपर तनकीद कर रहे थे, शायद वहाब ने भी की हो, कि यार हम तो T20 के बॉलर्स लेके चले गए थे वर्ल्ड कप के अंदर जो कि 10 ओवर नहीं करा सकते थे। अच्छा, वहाब ने ये बोला है कि हम उससे 10-12 ओवर्स ऑस्ट्रेलिया में करवाना चाह रहे थे, हमें स्पीड स्टार की ज़रूरत थी। लेकिन वो ये अंडरस्टैंड वहाब रियाज पता नहीं क्यों उन्होंने नहीं किया, और उन्होंने आके मीडिया के सामने ये बात कर दी कि हारिस रऊफ़ जो हैं वो टेस्ट टेम्परामेंट वाले बॉलर ही नहीं है। उनकी स्पीड होगी, उनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन होंगी। का इशू आ रहा है, और वैसे भी हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप के अंदर जितना लंबा फॉर्मेट होता है, हारिस रऊफ़ की बॉलिंग उस किस्म की नहीं होती, नजर आ रही होती। तो हारिस रऊफ़ ने फैसला किया कि वो
छोटे फॉर्मेट में तवज्जो देंगे और फिटनेस का उनको इशू आ रहा है, इस वजह से उन्होंने रेड बॉल से मना कर दिया है। अब मजे की चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर बड़ा यूजफुल बॉलर साबित हो सकता था, लेकिन ये उनका अपना फैसला है, उनका अपनी कॉल है कि वो जिसको कहते हैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते फिटनेस इशू की वजह से, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि व्हाइट बॉल ही खेलेंगे, तो उनकी जगह दूसरे बॉलर्स को शामिल किया गया है। वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज ने बड़े अच्छा किस्म का स्क्वाड अनाउंस किया, बड़ी अच्छी टीम इन्होंने बनाई है। और तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम अगले महीने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हारिस रऊफ ने साफ इनकार कर दिया कि वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, क्योंकि हारिस रऊफ का प्रदर्शन वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा खराब रहा था। यही कारण है कि हारिस रऊफ की एबिलिटी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। यही कारण है कि हारिस रऊफ ने सोचा होगा कि वो ना खेलो तो अच्छा है। जिस तरह से पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट हुई उसमें हारिस रऊफ ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसे देख करके पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि हारिस रऊफ पाकिस्तान का तेज गेंदबाज है जो कि अच्छी गति से गेंद निकाल सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में जाएगा तो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में खेलने से साफ इनकार कर दिया है, जिसे देख करके पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान की टीम अगले महीने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए टफ सीरीज होने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर में किसी भी टीम के लिए हारती नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।